मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी की स्टडी कहती है कि हमारा दिमाग कॉन्शियस होने से 7 सेकंड पहले ही डिसीजन ले चुका होता है। मतलब कि आज आप रेड कलर की शर्ट पहनोगे या ब्लू कलर की, ये आपकी सोचने से पहले डिसाइड हो चुका होता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारा दिमाग एक आइसबर्ग है। आप इमेजिन करो, आइसबर्ग की जो ऊपर का हिस्सा होता है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी कि हम जो लॉजिकली सोचते हैं वो होता है कॉन्शियस माइंड। इस माइंड के अंदर सबकॉन्शियस में हमारी बहुत सारी चीज़ें सेव्ड रहती हैं, जैसे कि हमारे इमोशंस, हमारी पास्ट हिस्ट्रीज। सबकॉन्शियस माइंड में 30 लाख सालों का डेटा 30 लाख सालों का डेटा सेव होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी एज तो 20 साल है, 30 साल है, तो आपके एज में 30 लाख साल का डेटा कैसे सेव हो सकता है? असल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारे पैदा होने से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है उस समय से जब हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज इस दुनिया में आए। अब हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। आप जब भी अंधेरा शब्द या सांप शब्द सुनते हो तो आपके मन में एक डर आ जाता हो। ये डर इसलिए नहीं है कि अंधेरे से या सांप से आपने कभी परेशानी फेस की है। ये डर इसलिए है क्योंकि आपके पूर्वजों ने, आपके बड़े लोगों ने आपके मन में जब आप छोटे थे तब कभी ना कभी ये बोला होगा कि सांप काट लेता है या अंधेरे में लोग आपको परेशान कर सकते हैं। साइंस कहती है हमारे डीएनए में पूर्वजों का एक्सपीरियंस कोड किया होता है। चाहे आपकी एज 20 साल या कुछ भी है, पर आपका सिस्टम 30 लाख साल की इवोल्यूशनरी ट्रेनिंग के बाद बना है। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। हमारे दिमाग में एक फिल्टर लगा होता है। इस फिल्टर को बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको सैमसंग का फोन लेना है, तो आप जो भी फोन लेने का डिसाइड करते हो, आपको मैक्सिमम लोगों के हाथों में वही फोन दिखाई देने लगता है। या फिर आप अगर डिसाइड करते हो कि आपको ब्लैक कलर का फोन लेना है या फिर रेड कलर का फोन लेना है, तो आप जो कलर इमेजिन करते हो या सोचते हो उसी कलर का फोन आपको मैक्सिमम लोगों के हाथ में दिखाई देने लगता है। यानी कि आपकी आंखें उन्हीं कलर को अट्रैक्ट करती है, उसी पैटर्न को अट्रैक्ट करती है जो कि आपने अपने माइंड को कोड कर रखा है, यानी अपनी माइंड को जो आपने गाइडलाइंस दे रखी है। अब सोचिए, अगर आपके बचपन में ही आपके माइंड में किसी ने डाल दिया कि लाइफ बहुत टफ है या फिर आप ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फैमिली में किसी ने भी ग्रोथ अचीव नहीं की है, तो होता क्या है, आपके माइंड में ये चीज सेट हो चुका है। आप चाहे कुछ भी करते हैं, आप अगर कोई काम करने जाते हैं तो सक्सेस होने से पहले आप 1 से लेकर 100 तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन 90-95 तक पहुंचते ही आपके माइंड में एक सिग्नल आ जाता है कि आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते, और आप वहीं पे रुक जाते हैं। जस्ट 5% ही रह गया था और 5% वो कवर करने से पहले ही आपके माइंड में ये सिग्नल आ गया और आपकी ग्रोथ यहीं पे लिमिट हो जाती है। अब बात करते हैं द चाइल्डहुड ट्रैप के बारे में। यानी कि जब आप पैदा होते हैं तब से लेके 7 साल की उम्र तक क्या हो रहा है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एंड जोसेफ मर्फी कहते हैं 7 साल की उम्र तक हम एक थीटा स्टेट में होते हैं और हमारा दिमाग एक स्पॉन्ज की तरीके से होता है। हम जो भी सुनते हैं अपने आसपास, उस बातों को हम सिर्फ बातें नहीं, उन बातों को हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड में डीपली कहीं फीड कर लेते हैं। अगर हमें कोई कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो इन बातों को हम एक बेस लाइन बना के अपने माइंड में कहीं अंदर सेव कर लेते हैं। आप आज भी अगर काम करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, कोई अचीवमेंट के लिए जा रहे होते हैं, तो आपके माइंड में एक ख्याल आ जाता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज को या तो किसी इमेज या वीडियो के फॉर्म में सेव करता है। लेट्स सपोज आपने बचपन में सुना है A फॉर एप्पल। वैसे तो ए के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि ए से स्टार्ट होते हैं, बट अगर कोई बात करता है A फॉर, तो हमारे माइंड में सबसे पहला वर्ड आता है एप्पल। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम 7 साल की उम्र तक थे, उस समय हमारा माइंड का स्टेट था थीटा स्टेट, मीन्स हमारा माइंड थीटा स्टेट में था, एक स्पॉन्ज की तरीके से था। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इंटरव्यूअर आपसे कह देता है कि तुम काम नहीं कर पाओगे,
तो आप अगले इंटरव्यू देने जाने से ही डरने लग जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं एक जगह रिजेक्ट हो गया तो अगली जगह भी मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। ये एक पैटर्न है जो कि आपका माइंड ऑलरेडी बना लेता है और आप उस पैटर्न पे बिलीव करने लग जाते हो। या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो आपको लगता है कि आगे आने वाली हर एक रिलेशंस आपके लिए टॉक्सिक हो जाएंगे। तो अगर आपको बहुत अच्छा इंसान मिलता है तभी भी आप यही इमेजिन करते हैं कि ये इंसान भी टॉक्सिक होगा और आप वहां से उनकी हर एक छोटी बातों को भी गलत तरीके से देखने लगते हैं। आपको लगता है कि ये भी बिल्कुल वही पैटर्न रिपीट कर रहा है या कर रही है जो मेरे साथ पहले हुआ था। अब बात करते हैं स्ट्रेस एडिक्शन की एक डार्क रियलिटी के बारे में। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करती है। धीरे धीरे ब्रेन को इस हार्मोन का नशा हो जाता है और जब कभी हम खुशी से कहीं बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, हमारे आसपास सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम खाली बैठ के कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिस चीज़ ने हमें कभी परेशान किया होता है। हमारा ब्रेन दुख भरी बातें ढूंढता है ताकि फिर से स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज कर सके और हम अपने स्ट्रेस के ही एडिक्टिव बन जाते हैं। अब बात करते हैं द एंजल कंसेप्ट की, यानी तथास्तु। आपने सुना होगा हम इंडियंस क्या करते हैं जब अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं तो वो कहते हैं खुश रहो। ये इसलिए कहा जाता है जिससे कि अगर हमारे माइंड में ये आ जाएगा कि मैं खुश रहूंगा तो अब आपके माइंड में कोई भी निगेटिव चीजें आने से रुक जाती हैं। आप ये सोचते हो कि आप खुश रहोगे। अगर कोई कहे कि आप जुग जुग जियो मीन्स आपकी एज लंबी होगी तो ये बातें आप अपने माइंड में डाल लेते हो कि मुझे आशीर्वाद मिला है कि मैं लंबे साल तक जीऊंगा तो आपको बीमारियां आपके पास नहीं आती हैं। लेकिन यहीं पे एक निगेटिव साइड भी है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे बोल देता है कि आपकी उम्र सिर्फ 10 साल बची है तो अब आपके माइंड में एक निगेटिव कंसेप्ट आ गया है कि आप सिर्फ 10 साल तक जिंदा रहने वाले हैं, 10 साल तक जिंदा रहने वाले हैं। यहीं पे आपको ये निगेटिव कंसेप्ट आपको और बीमार बनाता है और आप 10 साल की जगह 8 साल 6 साल या उससे कम में भी इमेजिन करने लग जाती हैं कि मैं तो अब और ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा और आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती। इस कंसेप्ट के हिसाब से हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सारी चीजें कोई इनविजिबल एंजल हमें देख रहा होता है और हमारी वो सारी चीजों को एप्लीकेबल करा देता है हमारी लाइफ में। अगर आप सोचते हो कि आप लकी हो तो आपकी बॉडी बिलीव करने लग जाती है, आपका इकोसिस्टम बिलीव करने लग जाता है कि आप लकी हो और आप असल जिंदगी में एक लकी पर्सन साबित हो जाते हो। और यहीं पे अगर आप सोचते हो कि आप अनलकी हो या आपको कोई बुरे थॉट्स आते हैं तो वो बुरे थॉट्स इतने हावी हो जाते हैं कि आप उन बुरे थॉट्स के आदी बन जाते हो और खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे हाउ टू रीवायर आवर सिस्टम, आवर सबकॉन्शियस माइंड। And we will take this step by step. The 30-second morning concept. सुबह उठते साथ हमें अपने फोन को हाथ नहीं लगाना है और अपने माइंड में एक थॉट डालना है, आज जो भी करूंगा उसमें मुझे एक सक्सेस मिलेगी या मैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने दिन को आज बनाने वाला हूँ। इतना अगर आप सोच लेते हैं तो आप उस दिन प्रोडक्टिव बन जाते हैं और कुछ बेहतर कर पाते हैं। यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये सोचना कि आपका दिन परफेक्ट होगा, दूसरा आपका दिन मैनेजेबल हो। तो आपको परफेक्ट नहीं सोचना है क्योंकि अगर आप परफेक्ट सोच लेते हो और कोई भी चीज आपकी परफेक्शन के हिसाब से नहीं होती है तो आप पूरे दिन नेगेटिविटी में चले जाते हो कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा ही नहीं। यहीं पे अगर आप सोचते हैं कि आपको अपना दिन मैनेजेबल बनाना है, मीन्स आप ये सोचते हैं कि अगर कुछ अच्छा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो आप और स्ट्रगल करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे जिससे आप अपने पूरे दिन को मैनेजेबल बना सकें। तो आपको सुबह अपने माइंड को क्या कमांड देना है, मैनेजेबल डे। इसका आउटकम ये होता है कि आप एक विक्टिम मोड से निकल के प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाते हैं। आप जब भी रात में सोने जाएंगे आप अपने माइंड को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे के सोएंगे। इससे क्या होगा, आपका अनकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने में रात भर लगा रहेगा और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन
कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये किस तरीके से काम करता है कि आपने रात में प्रॉब्लम सोचा और सुबह आपको सॉल्यूशन मिल गया। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, हम जब रात में सो जाते हैं तो कई बार हमें अजीबोगरीब सपने आते हैं। ऐसे सपने आते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, लेकिन ये सपने कहीं ना कहीं या तो हमारी ज़िंदगी के आसपास से होती हैं या फिर हमारे एंसेस्टर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक या कंसेप्ट के ऊपर होती हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोता नहीं है। तो जब आपने कमांड दे दिया अपनी रात में कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं से भी लेके आओ इस यूनिवर्स में, तो रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड इस प्रॉब्लम को दूर करने में लग जाता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो उस समय आप एक फ्रेश मूड से उठती हैं, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर हार्ड वर्क करके आपके लिए सॉल्यूशन लेके आता है और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाते हैं। अब इस वीडियो को मैं लंबा ना करते हुए फाइनल कंक्लूजन पे आता हूँ। आपको अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ना कि दूसरे के हाथ में देना है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो, क्योंकि दिमाग सबके पास होता है, लेकिन इस दिमाग को चलाना सिर्फ किसी किसी को आता है। मैं हूं सिद्धार्थ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।